हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल। आपका अपना सीए, मैं हूँ सीए रेनू अग्रवाल। आज मैं डिस्कस करूँगी वेरियस ड्यू डेट्स के बारे में, जो कि है रिलेटेड इनकम टैक्स, जीएसटी, टीडीएस, ईपीएफ और ईएसआई के से रिलेटेड। और इसके साथ साथ मैं जो आपका एडवांस टैक्स है उसकी टैक्स प्लानिंग भी बताऊंगी कि आपको अब अपने जो एडवांस टैक्स की ड्यू डेट है उसमें आपको कितना टैक्स पे करना है और कैसे कैलकुलेट करना है। जिस तरह से आपको पता है कि 2020-21 में लास्ट बजट में चेंज हो गया था, दो रेट आ गई थी, एक ओल्ड रिज्म आ गया था, एक न्यू रिज्म आ गया था। दोनों में से आपको कौन सा उसको चूज करके आपको अपना एडवांस टैक्स पे करना है। वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरी वीडियोस जो है सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट आपको देखने को मिले। तो आइए हम डिस्कस करते हैं। तो इनकम टैक्स में सबसे पहले जो हमारा टीडीएस और टीसीएस को डिडक्ट करके उसको पेमेंट करने की जो ड्यू डेट है वो है 7 मार्च। फरवरी मंथ का टीडीएस डिडक्ट करके आपको जमा कराना होता है चालान नंबर 281 में, तो उसकी ड्यू डेट 7 मार्च है। नेक्स्ट आपको जो हमारा फोर्थ क्वार्टर है जनवरी टू मार्च, उसका एडवांस टैक्स पे करना है। तो आपकी जो अभी तक इनकम हो चुकी है और आपकी जो फ्यूचर इनकम है उसको टोटल करके आपको अपना एडवांस टैक्स पे करना होता है। तो जैसे मैं आपको बताती हूँ, आपको गूगल पे जाना है और इनकम टैक्स टाइप करना है। तो आपके सबसे पहले आपको ई फाइलिंग की ही साइट दिखेगी। जैसे हम उस पर जाएंगे तो आपको लेफ्ट हैंड साइड पे यहाँ पे टैक्स कैलकुलेटर फाइनेंशियल 2020-21 शो होगा। जैसे मैं यहाँ चाहूँगी तो यहाँ पे एक कैलकुलेटर दे रखा है कि आपको न्यू रिज्म और ओल्ड रिज्म में से कौन सा सही है आपके लिए, वो यहाँ बताया गया है। तो जैसे मैंने यहाँ पे अज्यूम करते मेरी एज बिलो 60 ईयर्स है और मेरी एस्टिमेटेड इनकम जो है वह मेरी एस्टिमेटेड इनकम 8 लाख है और मेरे एग्जामिशंस जो है वह 0 हैं। अब मैं कैलकुलेट करती हूँ, कंपेयर करती हूँ। तो देखिए यहाँ पे बताया गया है कि टैक्स यदि मेरी एनुअल इनकम टोटल इनकम 8 लाख है तो मेरा ओल्ड रिज्म से मेरा टैक्स पेबल बन रहा है 70,400 और न्यू रिज्म से मेरा टैक्स पेबल बन रहा है 46,800। तो मुझे बेनिफिट हो रहा है न्यू रिज्म से 28,600 रुपये का मुझे बेनिफिट हो रहा है। तो आप इस तरह अपना कैलकुलेट करके आपको कितना एडवांस टैक्स जमा करवाना है, क्योंकि आपको अभी नहीं पता कि जब आप कैलकुलेट करेंगे आपकी कितनी डिडक्शंस हैं, आपको सब यहाँ पर डाल देना है और अपना कैलकुलेट कर लेना है। और इसके साथ साथ मैं अब मेरी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टैक्स कैसे सेव करें आप 2021 में। आपके पास में अभी 25 डेज़ हैं, तो आपको कैसे प्लानिंग करनी है जिससे आप अपना टैक्स बचा सकें, मैं उस पर अब बस नेक्स्ट वीडियो मेरी वही होने वाली है। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए आप और बेल आइकन पे क्लिक कर लीजिए, जिससे कि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ सबसे पहले आपके पास आए और आप अपना टैक्स बचा सके उस वीडियो को देख के। नेक्स्ट हम देखते हैं जो प्रोविडेंट फंड है उसके ई पेमेंट की जो लास्ट डेट है वो 15 मार्च है। वो भी आपको इलेक्ट्रॉनिक चालान के थ्रू ही पे करना होगा। नेक्स्ट जो ईएसआई को पेमेंट पे करने की जो ड्यू डेट है वो भी 15 मार्च है ईएसआई चालान के थ्रू। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो टीडीएस रिटर्न फाइल करने की ड्यू डेट है वह एक्सटेंड हो गई थी, उसे बढ़ाकर 31 मार्च कर दिया गया था। तो ये एक्सटेंडेड ड्यू डेट है, इसको फॉर्म नंबर 26A में आपको फिल करना होगा टीडीएस रिटर्न को। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो असेसमेंट ईयर 2020-21 असेसमेंट ईयर 2020-21 के लिए बोल रहा है, मतलब ये बोल रहा है फाइनेंशियल ईयर 2019-20 के लिए। तो ऐसे टैक्स पेयर जिनकी ऑडिट होती है या ऑडिट नहीं भी होती है, उन्होंने अभी तक कोई रिटर्न फाइल नहीं की है, तो अभी उनके पास चांस है, वो 31 मार्च तक रिटर्न फाइल कर सकते हैं विद पेनल्टी। उनके पास चांस है। यदि उन्होंने 31 मार्च तक रिटर्न फाइल नहीं करी, फाइनेंशियल ईयर 2019-20 की बात कर रही हूँ मैं, उन्होंने यदि रिटर्न फाइल नहीं की तो फिर उनके पास कोई चांस नहीं रहेगा, वो रिटर्न फाइल नहीं कर सकते हैं। अभी भी वो पेनल्टी के साथ रिटर्न फाइल कर सकते हैं 31 मार्च तक। उसके बाद में आपके पास कोई चांस नहीं रहेगा। और ये फॉर्म ITR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 सभी के लिए यहाँ पर बताया गया है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि जो विवाद से विवाद स्कीम है
अभी उसकी लास्ट डेट 28 फरवरी थी, उसको अभी 3-4 डेज में ही फर्दर एक्सटेंड करके CBDT ने 31 मार्च कर दिया है। तो यदि आपके पास कोई डिक्लेरेशन है, आपको कोई आपका डिस्प्यूटेड टैक्स है, आपको अपील करना है, तो आपके पास अभी चांस है कि वो आप 31 मार्च तक कर सकते हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं कि फाइनेंशियल ईयर 1920 के लिए यदि आपने रिटर्न तो फाइल कर दी, लेकिन मान लीजिए आपको ऐसा लग रहा है कि मैंने कुछ गलत उसमें रिकॉर्ड डेटा डाल दिया है या मेरी गलत है वो, तो यदि आपको रिवाइज करना है या आपको उसको बिलेटेड रिटर्न फाइल करनी है, तो भी आपके पास लास्ट डेट है 31 मार्च। आप 31 मार्च तक उसको रिवाइज कर सकते हैं, उसको बिलेटेड रिटर्न फाइल कर सकते हैं। वो भी ITR 1 से ITR 7 सभी के लिए ये एक ही ड्यू डेट है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि आधार को, जैसे कि आपको पता है कि जब इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आधार पर एक OTP आता है। उस तरह से आधार को पैन से लिंक करने की जो लास्ट डेट है वो बहुत फर्दर एक्सटेंड होती जा रही है। लेकिन अब लास्ट डेट जो है वो है 31 मार्च। तो आपको, यदि आपने अभी तक अपना आधार पैन से लिंक नहीं करवाया है तो आप करवा लीजिए, क्योंकि लास्ट डेट 31 मार्च है। तो ये थी हमारी इनकम टैक्स की ड्यू डेट्स। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं GST रिटर्न्स की ड्यू डेट, जो कि मार्च मंथ में आपको कंप्लीट करनी है। इस फाइनेंशियल ईयर में जो लास्ट मंथ मार्च है उसमें कौन कौन सी आपको ड्यू डेट्स हैं। फेबररी मंथ के लिए, जब मार्च के मंथ की रिटर्न फाइल करेंगे तो आपको अप्रैल में करना होगा, लेकिन अभी हम फेबररी मंथ की जो है उसको मार्च में आपको कॉम्प्लाइंसेस करनी होगी। तो फर्स्ट हम देखते हैं कि GSTR 7 किस चीज़ की होती है। GSTR 7 होती है कि आपने TDS डिडक्ट करते हैं, GST के अंडर में जो TDS डिडक्ट करते हैं उनको GSTR 7 रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उसकी लास्ट डेट जो है वह 10 मार्च है। नेक्स्ट GSTR 8, ऐसे कॉमर्शियल ऑपरेटर जो होते हैं जिनको रिक्वायर होता है TCS डिडक्ट करना, तो उनको GSTR 8 रिटर्न फाइल करनी होती है। उनकी लास्ट डेट भी 10 मार्च है। नेक्स्ट हम देखते हैं कि ऐसे टैक्स पेयर जिनका टर्नओवर 1.5 करोड़ से ज़्यादा है या उन्होंने QRMP स्कीम में अपने मंथली रिटर्न का ऑप्शन चूज़ किया है, तो उनकी जो लास्ट डेट है GSTR 1 की फेबररी मंथ के लिए वो है 11 मार्च। नेक्स्ट जो इनपुट सर्विस डिस्ट्रीब्यूटर है उनको GSTR 6 रिटर्न फाइल करनी होती है। उनके लिए फेबररी मंथ की जो ड्यू डेट है वो है 13 मार्च। और ऐसे टैक्स पेयर जो नॉन रेजिडेंट टैक्स पेयर है उनके लिए GSTR 5 और 5A उनके लिए रिटर्न फाइल करनी होती है। तो उनकी जो ड्यू डेट है फेबररी मंथ के लिए रिटर्न फाइल करने की वो है 20 मार्च। और उसके साथ साथ जैसे कि आपको पता है कि अभी एक नया अमेंडमेंट आया था कि GSTR 3B जो कि मंथली फाइल करते हैं, और पहले क्या थी, स्टेट वाइज रिटर्न थी, ड्यू डेट थी, अलग अलग डेट पर आपको रिटर्न फाइल करनी होती थी। लेकिन अब सभी स्टेट्स के लिए केवल एक ड्यू डेट हो गई है 20 मार्च। मैंने इसके लिए अलग से वीडियो भी बनाया है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी, आप देख सकते हैं। तो उसकी ड्यू डेट है 20 मार्च। मतलब ऐसे टैक्स पेयर जो मंथली रिटर्न फाइल कर रहे हैं GSTR 3B, उनके लिए, सभी के लिए एक ही ड्यू डेट है 20 मार्च। नेक्स्ट हम देखते हैं कि अभी आपके पास ऑप्शन है कि यदि आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट करना चाहते हैं तो अभी एक नया ऑप्शन एनेबल कर दिया था, CMP 0 फॉर्म है जिसमें आप कंपोजिशन स्कीम को ऑप्ट कर सकते हैं। उसकी भी ड्यू डेट 31 मार्च कर दी गई है। तो आप यदि कंपोजिशन स्कीम में जाना चाहते हैं तो आप कंपोजिशन स्कीम को अडॉप्ट कर सकते हैं। और जो इनकम टैक्स में आपका टैक्स प्लानिंग है, आपको कैसे अब 25 दिन में आपको अपना टैक्स सेव करना है, ATC में कैसे डिडक्शंस लेने हैं, कौन कौन से ऑप्शन है जिसे आप, कौन कौन से इन्वेस्टमेंट्स हैं जिन्हें आप लेके अभी अपना टैक्स सेव कर सकते हैं, उसकी डिडक्शंस ले सकते हैं। तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और बेल आइकन पे क्लिक कर दीजिए, जिससे कि इसी तरह के लेटेस्ट अपडेट मैं आपके लिए सबसे पहले लाते रहूँ। थैंक यू।